तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और पॉन X25 पर। तो आज हम लोग बात करेंगे C++ DSA कोर्स का जो रिमेनिंग टॉपिक बचा हुआ है, फ्लो चार्ट और सीडो कोड को, उसको डीपली में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसमें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे, और सीडो कोड कैसे लिखे जाते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका कौन सा फेज 1 है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का टॉपिक आते हैं कि ये फंडामेंटल आपका मजबूत हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले जानेंगे फ्लो चार्ट होता क्या है, सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर इसके सीडो कोड क्या होते हैं और किस टाइप से एल्गोरिदम स्टेप लिखे जाते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले हम लोग टोकन के बारे में बात किए थे, कीवर्ड क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। आप प्रीवियस वीडियो में मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, केस सेंसिटिव के बारे में, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज C++ में क्या होते हैं। ठीक है, तो इन सभी को टॉपिक को कवर किए थे। अब देखिए फ्लो चार्ट क्या होता है कि इसमें कोई भी कोडिंग, किसी भी प्रकार की कोडिंग नहीं लिखी जाती है। बेसिकली जो कोडिंग के पीछे क्या लॉजिक काम करती है उसको हम लोग देखे जाते हैं। ठीक है, तो अगर फ्लो चार्ट और सीडो कोड को बोला जाए तो ये लॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अपने कोडिंग के। ठीक है, अगर फ्लो चार्ट का डिफिनेशन अगर बोला जाए तो फ्लो चार्ट देखिए एक प्रकार का डायग्राम होता है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जो भी अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है। अब इसमें सबसे पहला आता है आपका ये स्टार्ट और एंड। ठीक है, जिसको स्टॉप बोलते हैं। अब ये जो होता है इसको हम लोग ओवल शेप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब ओवल शेप के द्वारा इसमें रिप्रेजेंट करने का ये बेसिकली एक ब्लॉक होता है, अपना ब्लॉक ऑफ कोड होता है। इसमें कोई भी कोड लिखने से पहले हम लोग स्टार्ट लिखते हैं और लास्ट में खत्म करने से पहले हम लोग इंट लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है दूसरा आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब आपको इस प्रकार से आपको कोड रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट के लिए, मतलब अब समझिए VS कोड या आपको क्रोम ब्राउजर जो होते हैं उसमें अगर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मान चलिए आपको यूट्यूब ओपन करना है तो आप इनपुट दिए यूट्यूब लिखे, अब वो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारा लिंक आपको आउटपुट के रूप में आपको क्रोम ब्राउजर आपको दे देता है। ठीक है, अब आउटपुट के रूप में जैसे दिया तो ये आपका आउटपुट हो गया। तो इसी को जो भी कोई भी कोड लिखा जाता है तो उसमें इनपुट भी होता है और कुछ आउटपुट पार्ट भी होता है, तो दोनों को आपको रिप्रेजेंट किया जाता है पैरेललोग्राम के द्वारा। ठीक है, अब उसके अलावा थर्ड पार्ट आता है आपका रेक्टेंगल शेप। अब मान चलिए ये आपका हो गया एक इनपुट, यहाँ से पास किए आप। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या हुआ, आउटपुट हुआ। अब इसके बीच में जो कंडीशन अपना हो रहा है, ये प्रोसेस काम कर रहा है। ठीक है, अब प्रोसेस मतलब क्या हुआ कि ये रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी काम इंस्ट्रक्शन आपको दिए, जैसे कि इसमें प्रोसेसिंग हुआ और फिर उसके बाद क्या हुआ, आपको आउटपुट के रूप में रिजल्ट पाया हुआ। ठीक है, ये आपका प्रोसेस ब्लॉक काम करता है, रेक्टेंगल के द्वारा आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके अलावा अब नेक्स्ट अपना है जैसे डायमंड ब्लॉक। अब डायमंड ब्लॉक क्या होता है कि मान चलिए आप वोट देने जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको पहले ही मेंशन किया जाता है कि अगर आपको वोट कब दे सकते हैं, जब आपका एज क्या हो, 18+ हो। ठीक है, यानी 18 से अगर ज्यादा है आपका एज तो आप वोट दे सकते हैं। तो इसमें यस या नो का कंडीशन आपको दिखाया जाता है। या उसके अलावा वोट अगर आप नहीं दे सकते तो उसके अलावा आप जब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं, जैसे कि बाइक वाइक का या कार का, तो उसमें आपको पूछता है कि अगर आपका एज अगर 18+ है तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपका डिसीजन ब्लॉक्स काम करता है कि इसमें दो कंडीशन होते हैं, यस या नो का। इसको बेसिकली डायमंड शॉप के द्वारा किया जाता है, तो ये भी एक ब्लॉक आपका हो गया। ठीक है, डायमंड ब्लॉक जिसको बोलते हैं। उसके अलावा इन सभी को जितने भी आपका बना जाता है ऐसे अपवर्ड, राइट, फिर लेफ्ट, ठीक है, और डाउनवर्ड, ये चार एरो होते हैं जो कि फ्लो ऑफ कंट्रोल को दिखाता है। ठीक है, कोड किस तरफ फ्लो कर रहा है अपना। ठीक है, अगर अपवर्ड जा रहा है तो अपवर्ड की तरफ अपना फ्लो कर रहा है, राइट वर्ड जा रहा है तो राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट जा रहा है तो लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो ये आपका फ्लो कनेक्ट कराता है अपने कोड ऑफ ब्लॉक को। तो ये बेसिकली आपका गोल्डन अगर रूल यहाँ पे मैंने दे दिया आपको। तो सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है क्या, एवरी फ्लो चार्ट जो होता है स्टार्ट से शुरू होता है फिर स्टॉप पे जाता है। ठीक है, फिर सेकेंड आपका अप्रोच क्या होता है कि एरो जो शो करता है फ्लो ऑफ डायग्राम। ठीक है, फिर इसका डिसीजन ब्लॉक क्या होता है कि आपको डिसीजन बताता है डायमंड शेप में कि हाँ ये डिसीजन यस होगा या नहीं होगा। ठीक है, आप एलिजिबल हो या नहीं हो। उसके अलावा इसमें यस और नो का कंडीशन होता है। और ये जो आपका पैरेललोग्राम एक और होता है, जो पैरेललोग्राम इनपुट और आउटपुट के लिए होता है। और जो ये होता है आपका प्रोसेस ब्लॉक। ठीक है, इसको प्रोसेस ब्लॉक बोलते हैं। ये आपका बेसिकली इतना आपको रिप्रेजेंट किया था। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट अपना होता है कि अगर कोई भी एनी अगर 2 नंबर का अगर सम निकालना हो तो आपको कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो आपको फ्लो चार्ट के द्वारा, इसमें फ्लो चार्ट एक साइड में लिखेंगे हम लोग, एक साइड में क्या सीडो कोड लिखेंगे। ठीक है, तो पहले अपना फ्लो चार्ट के द्वारा दिखाते हैं। अब देखिए मान चलिए ए आपका है, ठीक है, और बी है, 2 नंबर है।
मान लीजिए ए को आपको क्या करना है कि सम निकालना है, तो ए को मान लीजिए 10 किया जाए, सम मतलब जोड़ना सिंपली। अब बी में मान लीजिए 5 किया जाए, कोई भी दो नंबर है, अब इसका दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 15 आना चाहिए, ठीक है। 10 प्लस 1, तो इसमें सम अगर बनाया जाए, सम इक्वल टू 10 प्लस क्या हो जाएगा 5, यानी इसी को हम लोग लिखते हैं सम इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी, ठीक है। तो अब इसको अगर मान लीजिए फ्लो चार्ट के द्वारा अगर दिखाया जाए, तो सबसे पहले स्टार्ट अपना स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट को हम लोग किससे करते हैं, तो ओवल शेप से करते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक अपना हो गया। फिर दूसरा आपका एरो के द्वारा डाउनवर्ड अगर जा रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले आता है आपका इनपुट, तो इनपुट हम लोग किससे लेते हैं, तो अपना पैरेललोग्राम के द्वारा इनपुट लेते हैं। यहाँ पे इनपुट के लिए आईपी लिख दिया मैंने, इसमें इनपुट में अगर दो नंबर बोला है यानी 2 नंबर, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं ए कोमा बी, ठीक है। अब देखिए इसमें दो अपना हो गया, पहले इनपुट हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया। फिर अब देखिए नेक्स्ट आपका है कि क्या करना है इसमें, तो प्रोसेस क्या हो रहा है इसमें, तो जोड़ना है अपना, तो जोड़ना है तो सम अपना होगा, सम क्या होगा, तो सम इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अब सम जैसे हो गया, तो फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट है आपका प्रिंट करना है, ठीक है। तब प्रिंट में क्या करना है, तो फिर आपका प्रिंट जब भी करना है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पैरेललोग्राम के द्वारा। तो प्रिंट क्या किसको करना है हम लोग, तो सम को करना है, सम में ही अपना स्टोर क्या है ए प्लस बी, तो प्रिंट सम, ठीक है। और फिर लास्ट में अपना क्या है इंड हो जाता है कोड, तो इंड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे स्टॉप लिख दीजिए या इंड लिख दीजिए, ठीक है। तो फिर अपना ओवल शेप के द्वारा रिप्रेजेंट होएगा। ये बेसिकली अगर कोई भी दो नंबर को अगर जोड़ा जाता है, ठीक है, उसका सम कैलकुलेट किया जाता है, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका सीडो कोड आपका ऐसे तो कोडिंग में कोई भी मतलब यूज नहीं होता है ये फ्लो चार्ट, लेकिन सीडो कोड आपका पूरा कोडिंग जर्नी में यूज होने वाला है, ठीक है। अप्रोच जो भी लॉजिक बनाते हैं उसमें अपना सबसे पहले आपको स्टार्ट को लिखा जाता है आपका सीडो कोड में, इनपुट से स्टार्ट किया था। स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 में आप सबसे पहले स्टार्ट नहीं कीजिएगा, इनपुट लीजिएगा, ठीक है। तो इनपुट में आपने क्या लिया ए कोमा बी, फिर स्टेप 2 अगर पास कीजिएगा, अब स्टेप 2 में जैसे पास कीजिएगा तो इसमें क्या करना है आपको, प्रोसेस ब्लॉक में सम कैलकुलेट करना है, सम इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अब जैसे स्टेप 3 में जाइएगा, तो स्टेप 3 में क्या होगा आपका, तो अब प्रिंट सम करना है, तो प्रिंट सम करना है तो प्रिंट सम, ठीक है। अब स्टेप 4 में क्या है, जब प्रिंट हो गया तो आपका क्या हुआ कोड अपना इंड हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा इंड हो गया। अब ये स्यूडो कोड क्यों लिखा जाता है, तो इसमें देखिए कोई भी कोड होता है अपना, कोई भी अप्रोच लगाने से पहले, लॉजिक लगाने से पहले छोटे छोटे पार्ट में उसको क्या किया जाता है, मॉड्यूलरिटी आप कॉन्सेप्ट सुने होंगे कि मॉड्यूल किया जाता है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में बांटा जाता है। अब बांटने के बाद उसके लॉजिक को दिखाया जाता है कि लॉजिक किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अब उसमें उसी को बोलते हैं हम लोग स्यूडो कोड। स्यूडो मतलब होता है नकली, ठीक है, नकली मतलब उसका डुप्लीकेट, जैसे कि इसी को सेम है इसका नकली कोड आपने बना दिया, ठीक है। कोड मतलब कोड का अप्रोच, ठीक है। अब इसी को हम लोग सी प्लस प्लस में नेक्स्ट मतलब जो आने वाला है, तो सभी को हम लोग एक एक करके, आपको टेंशन नहीं करना है। अगर नहीं फर्स्ट टाइम अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो कोई भी टेंशन करने की बात नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या था कि स्टेप 1 में हम लोग इनपुट लिए 2 नंबर का, ऐसे ही आप 3 नंबर के लिए भी ले सकते हैं। स्टेप 2 में क्या था कि सम आपने किया, फिर स्टेप 3 में क्या था कि प्रिंट सम किए, और फिर उसका स्टेप 4 में क्या हुआ इंड कर दिया, ठीक है। अब इसको अगर समझिए तो स्टेप 1 में इनपुट जो लिए, तो मान चलिए मैंने बताया ना, तो ए इक्वल टू 10 लिए हम लोग, बी इक्वल टू 5 लिए, और फिर उसका दूसरा क्या हुआ, सम को हम लोग क्या कर दिया 10 प्लस 5, 10 लिए थे और 5 लिए थे। ये आपको लेट कर लीजिए, ठीक है, आपने मन से रन करे, ड्राई रन इसको ही बोलते हैं, ठीक है, ड्राई रन। अब ड्राई रन कर रहे थे 10 और 5 यानी जोड़े हम लोग, तो फिर उसके बाद क्या हुआ 15 हो गया यहाँ पर। और फिर जब 15 हो गया तो प्रिंट में हम लोग जब प्रिंट हो गया यहाँ पर, तो सम हम लोग का आ रहा है ये वाला, तो सम मतलब इसमें जाके वैल्यू क्या हुआ स्टोर हो गया। तो सम यहाँ पर अपना प्रिंट जब करेगा तो आउटपुट में हम लोग को क्या वैल्यू मिलेगा, 15 मिलेगा, ठीक है। ऐसे आप कोई भी नंबर को ड्राई रन कर सकते हैं, उसके बाद अपना कोड क्या हो जाएगा अंत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्वेश्चन 2 का बात करें, पिछले में हम लोग सम कैलकुलेट किए थे, इसमें हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने से पहले कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको ये देखना है, ठीक है। तो स्क्वायर का जो एरिया निकालते हैं हम लोग, तो वो क्या होता है ए गुना ए, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप पढ़े होंगे बेसिक क्लासेस में। इसी को बोलते हैं ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर, भुजा गुना भुजा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली पता हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्ट हम लोग करते हैं, फ्लो चार्ट हम लोग बना रहे हैं, दो पार्ट में बांट लेते हैं। फ्लो चार्ट में हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट लिखते हैं, तो स्टार्ट किए हम लोग, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग क्या किए, एक अपने भुजा के लिए साइड मतलब चारों भुजा जो होता है स्क्वायर का,
ठीक है, ये चारों इक्वल होता है ए और ए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या किए, इनपुट के रूप में हम लोग पैरेललोग्राम में क्या लीजिए, ए लीजिए, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, तो ए मैंने ले लिया, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट में अपना क्या होगा कि आपको एरिया का फॉर्मूला लगाना है। एरिया का फॉर्मूला आपको लगाने के लिए क्या हुआ, रेक्टेंगल शेप में आपको प्रोसेस करना है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, ए गुना ए, यानी भुजा गुना भुजा या ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या, जब एरिया आपको पता चल गया तो आपको क्या करना है, फिर आपको प्रिंट करा देना है एरिया को, ठीक है। तो प्रिंट एरिया यानी एरिया, फिर उसके बाद आपका लास्ट में क्या होगा, कोड अपना ओवल शेप में अपना इंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंड हो गया। अब इसी को हम लोग, ये तो फ्लो चार्ट हो गया आपका। अब इसमें हम लोग सीडो कोड अगर बनाए, सीडो में सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होगा, इनपुट हम लोग लिए हैं, तो इनपुट ए, ठीक है। फिर स्टेप 2, तो हम लोग क्या किए, एरिया को कैलकुलेट किए, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला लगाए हैं, तो एरिया इक्वल टू क्या है, ए गुना ए, ठीक है। अब स्टेप 3 में क्या है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेप 3 में आपको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट हम लोग कराए, तो प्रिंट किसको कराए, एरिया को कराए हैं, ठीक है। तो एरिया, फिर उसका स्टेप 4 में अपना क्या हुआ, स्टेप 4 इंड हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको ड्राई रन करते हैं हम लोग। अब ड्राई रन के द्वारा समझते हैं। अब ड्राई रन क्यों करते हैं कि हम लोग को पता चलेगा कि हाँ एरिया, मान लीजिए किसी भी स्क्वायर का एरिया अपना, भुजा अगर ए का वैल्यू दिया है, मान चलिए 5, ठीक है। 5 दिया है, तो सबसे पहले स्टेप 1 में, अब स्टेप 1 में इनपुट लिए हम लोग 5। अब 5 लेने के बाद क्या हुआ, एरिया में डाले, ठीक है। एरिया में अगर ए का वैल्यू डाले तो 5 इंटू 5, ठीक है। अब 5 इंटू 5 किया ये, फिर स्टेप 3 में 5 इंटू 5 क्या होता है, फिर 25 हो जाएगा। फिर स्टेप 3 में क्या हुआ कि इसको बोल रहा है कि आउटपुट के रूप में देने के लिए एरिया, ठीक है। तो ये जो ये एरिया है अपना, इसको आउटपुट के रूप में रखते, प्रिंट हम लोग जब किए तो ये आउटपुट के रूप में हम लोग क्या आया, 25। और उसके बाद अपना क्या हुआ, ये ब्लॉक बंद हो गया, ठीक है। तो ये एरिया कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में बोलता है कि एनी अगर दो नंबर दिया हो, एनी टू नंबर गिवन, ठीक है। अगर पूछे कि व्हिच इज स्मॉलर, व्हिच इज स्मॉलर, स्मॉलर या मिनिमम, ठीक है। मिनिमम मतलब छोटा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन जो बोला है कि फाइंड एनी टू गिवन नंबर, अगर गिवन नंबर हो, ठीक है, नंबर यहाँ पर छूट गया है जे, अगर कोई भी नंबर हो दो, उसमें बोल रहा है कि कौन सा स्मॉलर है, तो उसका अप्रोच क्या होगा, तो सबसे पहले मान के दो नंबर आप ले लीजिए, एक एक मान लिए ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 3। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा नंबर है, तो 3 है, यानी यहाँ पर कंडीशन क्या लगना चाहिए, तो ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, यानी ए बड़ा है बी छोटा है, ठीक है। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं आप, बी लेस देन ए, ठीक है, यानी बी लेस देन ए, तो ये कंडीशन आपका क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो अपना फ्लो चार्ट के द्वारा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट हो गया। फिर उसका दूसरा आपका एरो के द्वारा डिनोट करते हैं, तो पैरेललोग्राम में हम लोग इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो इनपुट हम लोग लिए कौन सा इनपुट, ए कोमा बी, दो नंबर लिए हैं तो दो नंबर बोला है, तो दो नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड में क्या हुआ आपका कि देखना है कि कौन सा कंडीशन यहाँ पर है, ठीक है। यानी यहाँ पर कंडीशन के लिए हम लोग क्या किए, यस या नो के लिए, तो यहाँ पर डिसीजन ब्लॉक यानी डायमंड शेप आ गया, ठीक है। अगर इज, इज लिख सकते हैं या कुछ और भी लिख सकते हैं। अगर बी अगर लेस देन ए हो, ठीक है, अगर बी लेस देन ए हो, तो यहाँ पर अगर यस, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपको पैरेललोग्राम में अगर यस है, सही है अगर कंडीशन, तो यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट बी, यानी बी छोटा हो जाएगा। अगर नहीं है, ठीक है, यानी नो, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, प्रिंट ए कर देना है, ए, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर ए बड़ा है, यहाँ पर देखिए अगर 5 बड़ा है, यहाँ पर ऐसे समझिए कि अगर 5 बड़ा है इससे 3 से, तो यस हो जाएगा, ठीक है। यानी ये छोटा है तो प्रिंट हम लोग क्या कर देगा, बी कर देगा। अगर नहीं है तो फिर आपका क्या होगा, प्रिंट ए हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसका दोनों जब खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे एग्जिट के रूप में अपना एग्जिट ब्लॉक क्या हो जाएगा, खत्म, यहाँ पर लग जाएगा। फिर इसका खत्म हो जाएगा अपना कोड। अब इसका अगर सीडो कोड लिखे, तो सबसे पहले हम लोग इनपुट में लिए स्टेप 1 में, तो इनपुट में हम लोग क्या लिए, हम लोग ए कोमा बी दो नंबर के लिए लिए हैं, ठीक है। आप कोई भी नंबर चेक कर सकते हैं। फिर सेकेंड स्टेप क्या है,
कि अपना कंडीशन सेट किए। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पर कंडीशन मतलब होता है, आप पढ़िएगा इफ एल्स कंडीशन, ठीक है। तो इसमें इफ लगाए, इफ अगर बी लेस देन अगर ए हो, ठीक है, तब क्या होना चाहिए, प्रिंट ए, ठीक है, यानी भले प्रिंट बी, यानी बी को प्रिंट कर दे, नहीं तो यहाँ पे इंडेंटेशन, ठीक है। इंडेंटेशन बेसिकली सी प्लस प्लस में कोई नहीं होता है, बट यहाँ पर पाइथन जैसा सब्जेक्ट होता है। इंडेंटेशन मतलब यहाँ पर आप प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए, ठीक है। अब एल्स जो है, एल्स में अगर माई की कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आपको क्या करेगा, माई की अगर बी अगर ग्रेटर देन अगर ए है, ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई है तो एल्स में अपना क्या लिखता है, प्रिंट क्या कर देगा, प्रिंट ए, ठीक है। तो ये आपका अप्रोच होगा। उसके बाद थर्ड, ये जो अपना थर्ड अप्रोच होगा, थर्ड, तो इसमें क्या होगा, अपना डिसीजन लेने के बाद यहाँ पर ये इंड कर देगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप थर्ड लिख सकते हैं इसको, और फिर इसका इसको क्या कर सकते हैं, फोर्थ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली अपना मिनिमम नंबर फाइंड करने का आपका फ्लो चार्ट हो गया, ठीक है, इतना सारा। तो इसमें देखिए आपको सिंपली अगर कोई भी नंबर चेक करना हो तो ऐसे ही चेक कीजिएगा। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए दो नंबर अगर फाइंड अगर बोल दे, फाइंड एनी टू गिवन नंबर, दो नंबर अगर गिवन हो, ठीक है, एनी टू गिवन नंबर, फाइंड मैक्सिमम, कौन सा मैक्सिमम नंबर है, ठीक है, फाइंड मैक्सिमम, मैक्सिमम या बिग, ठीक है, बिग नंबर ऐसे बोलेगा। तो मान के ए और बी, अगर ए अगर 6 है, बी अगर 3 है, ठीक है, इसमें कौन सा आपको बड़ा है, तो ए। अब ए बड़ा है तो आप कैसे करना, ए ग्रेटर देन बी करना होगा, ठीक है। जब ये आपका डिसीजन में जाएगा, इफ कंडीशन लगेगा इसमें, तब उसके बाद आपको एक तो यस की तरह जाएगा, और एक आपका क्या होगा, नो होगा, ठीक है। अब नो होगा तो यानी प्रिंट क्या करेगा, नो में तो प्रिंट बी कर देगा आपका, और इसमें क्या करेगा, प्रिंट ए कर देगा, ठीक है। तो ये अपना खुद से आप जरूर कीजिएगा इसको ट्राई। क्वेश्चन 5, अब देखिए क्वेश्चन 5 में बहुत बार पूछा है, ये बोलता है कि अगर मान के कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, ठीक है, तो उसको पता करना है कि ऑड है या इवन, ठीक है, ऑड है या इवन। अब इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, यानी ऑड जो ऐसा नंबर होता है जो दो से क्या होना चाहिए, डिविजुअल, पूरा डिविजुअल होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। मान लीजिए 2 है, यहाँ पर अगर 10 से डिवाइड करे, यहाँ पर अगर रिमाइंडर हम लोग का अगर 5 टाइम्स 10 हो गया, अगर रिमाइंडर हम लोग का 0 आ गया, तो ये क्या हुआ, इवन नंबर हुआ हम लोग का 10, ठीक है। वहीं अगर मान के 7 को अगर 2 से डिवाइड करे, 2 से अगर डिविजुअल नहीं हो, ठीक है, 2 3 6, यहाँ पर रिमाइंडर और 1 आ जाए, ठीक है, आर, तो ये क्या हो गया, अपना ऑड हो गया, ठीक है। तो ये ऑड हो गया, ये अपना इवन हो गया। जब इवन आपको पता चल गया इवन और ऑड का, तो इसी में बोल रहा है कि आपको कोई भी नंबर अगर दिया हो तो उसमें चेक करना है कि ऑड है या इवन, ठीक है, एनी नंबर, ये आपका अप्रोच होना चाहिए। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि एन अगर मान कोई भी नंबर लीजिए, एन मोडुलो 2, ठीक है, एन मोडुलो 2 मतलब एन मोडुलो 2 इक्वल टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो कि इक्वल टू आप करते हैं, ठीक है। फिर इक्वल कंडीशन करने के बाद आपको चेक करना पड़ता है कि हाँ ये बराबर है कि नहीं, ठीक है, 0 आ रहा है कि नहीं रिमाइंडर, इसी को चेक किया जाता है। अब इसका बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोडिंग में आएगा बार बार आपको लिखने के लिए। तो इसका अप्रोच सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो ओवल शेप के द्वारा स्टार्ट, ठीक है। फिर दूसरा अपना स्टेप क्या है कि कोई नंबर लेते हैं, ठीक है, कोई नंबर अगर इनपुट ले रहे हैं हम लोग, तो इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेललोग्राम यूज करते हैं। तो इनपुट एन ले लिए, ठीक है। अब जब एन ले लिए अपना नंबर, तो मान लीजिए एन इक्वल टू हम लोग 7 को चेक करेंगे अभी ड्राई रन करके, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपना स्टेप क्या है कि इसमें डिसीजन ब्लॉक को लाएंगे, क्योंकि अपना चेक करना है डिसीजन ब्लॉक के थ्रू। डिसीजन ब्लॉक में क्या होता है कि अगर इज, ठीक है, एन मोडुलो, ठीक है, एन मोडुलो वही वाला लगाएंगे, टू इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, यस करेंगे, एक साइड में अपना क्या होगा, नो होगा, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 है, तब अपना क्या होगा, ये अब ये इवन प्रिंट क्या कर देगा, इवन, ये ऐसे पैरेललोग्राम के द्वारा, ठीक है, प्रिंट इवन। अगर नहीं होगा तो आपको क्या करेगा, ये नंबर क्या हो जाएगा, अपना ऑड हो जाएगा, तो प्रिंट ऑड, ठीक है। तो ऐसे आपका अप्रोच काम करता है। फिर उसका लास्ट में अपना क्या कर देगा, ये कोड एग्जिट हो जाएगा, ये कोड एग्जिट अपना कैसे, तो ओवल शेप के द्वारा एग्जिट, ठीक है। तो ये आपका नंबर चेक करने के लिए। अब इसका सीडो कोड लिखेंगे, उसके बाद ड्राई रन करेंगे। अब सीडो कोड सबसे पहले स्टार्टिंग का से इनपुट हम लोग लिए हैं स्टेप 1 में, तो इनपुट हम लोग क्या लिए, एन लिए। एन मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, एनी नंबर, नेचुरल नंबर कोई भी, ठीक है, नेगेटिव भी लिख सकते हैं। अब फिर उसके बाद सेकेंड अपना स्टेप क्या होगा, डिसीजन के लिए। अब डिसीजन में क्या है कि कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं,
अब कंडीशन चेक कर रहे हैं तो इसमें इफ कंडीशन लगेगा, इफ, ठीक है, n मोडुलो 2 इक्वल टू 0, ठीक है। जब ये 0 है तो क्या करेगा अपना, तो प्रिंट क्या करेगा, यहाँ पर प्रिंट इवन, क्या वो नंबर क्या है, इवन है, ठीक है। स्टेप 3, स्टेप 4 में आपका अगर नहीं कंडीशन सेटिस्फाई है तो एल्स, ठीक है, यानी इसमें देखिए गैपिंग आना चाहिए आपको, यहाँ पे इंडेंटेशन, फिर एल्स जो है यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। एल्स में आपका क्या होगा, प्रिंट ऑड, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो प्रिंट क्या कर देगा, ऑड नंबर कर देगा, ठीक है। ये और उसका फिफ्थ में क्या हो जाएगा अपना, एग्जिट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। अब देखिए इसको ड्राई रन करते हैं हम लोग, n इक्वल टू 7 के लिए, n अपना अभी पता नहीं हम लोग को 7 ऑड है या इवन है, ठीक है। सबसे पहले 2 से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट किए हम लोग 7, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले n 7 है तो 7 जो है अपना, यहाँ पर n मोडुलो बोल रहा है 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये इवन हो नहीं तो ऑड हो। तो 7 अपना है, 7 को मोडुलो मतलब होता है डिवीजन। अब दो से अगर यहाँ पर 7 को अगर डिवाइड करें हम लोग, ठीक है, तो अब 2 3 जा कितना होता है 6, 6 यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 1 है, ठीक है, 1 है अपना, यानी रिमाइंडर अपना 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ऑड हो जाएगा, ऑड हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, ठीक है, यानी ये नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। जब नॉट इक्वल टू 0 यानी नो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, क्या करेगा ये कंडीशन, तो ये प्रिंट क्या करेगा, ऑड कर देगा, ठीक है। एल्स वाला कंडीशन अपना चल जाएगा, इसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा इवन वाला को, ठीक है, क्योंकि 7 अगर 8 के लिए वही सेम कीजिएगा, 8 के लिए तो 8 मोडुलो अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा, इक्वल टू अगर 0 आ गया, 2 से अगर 8 को डिवाइड कीजिएगा तो 4 टाइम्स में आपको रिमाइंडर 0 दे देगा, तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी यही क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ये आपका नंबर क्या होगा, एनी नंबर के लिए आप इवन, तो इवन हो जाएगा। तो ऐसे करके आप ड्राई रन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन कौन सा आ रहा है नेक्स्ट, इसमें हम लोग बात करेंगे। बोलता है कि अगर कोई भी अगर एनी कोई भी नंबर को अगर चेक करना हो, प्राइम हो, प्राइम नंबर है कि नहीं, ठीक है, प्राइम नंबर मतलब इज प्राइम और नॉट, ठीक है, नॉट। अब प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या होता है कि एनी नंबर जो सेल्फ और, ठीक है, मतलब सेल्फ और 1 के अलावा किसी अन्य नंबर से अगर डिविजिबल नहीं हो, ठीक है, समझ रहे हैं, यानी अगर एग्जांपल के थ्रू समझिए कि अगर मान लीजिए 2 अगर लिखे तो ये 2 का अगर इसका फैक्टोरियल निकाले, फैक्टर करे तो 2 इंटू 1, यानी सेल्फ से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, यानी सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर स्टार्ट होगा अपना कोड तो क्या हो जाएगा अपना, तो 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। वहीं अगर 3 के लिए चेक करें, 3 इंटू 1, ठीक है, इसका फैक्टर करें तो ये भी क्या हो जाएगा, अपना प्राइम नंबर हो जाएगा। तो ये प्राइम नंबर है। अगर मान के 4 को अगर चेक करें तो 4 को अगर फैक्टोरियल कर 4 इंटू 2 इंटू 1, ये कंडीशन क्या है, सेल्फ से हो रहा है, 1 से हो रहा है, लेकिन एक और आ रहा है, तो ये प्राइम अपना नॉट प्राइम अपना प्रिंट करेगा, ठीक है। यानी अगर प्राइम नंबर का अगर नंबर चलाए तो एन 2 से स्टार्ट होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा 11 13, ऐसे करके आपका जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग दिखाना है। अब इसके लिए फ्लो चार्ट बनाते हैं। अब सबसे पहला स्टार्ट हम लोग किससे होगा, ओवल शेप के द्वारा, तो स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक अपना इनपुट लेंगे, इनपुट किसके द्वारा, पैरेललोग्राम के द्वारा। अब इनपुट लिए तो कोई भी नंबर के लिए हम लोग एन ले लिए, ठीक है। मान लीजिए हम लोग एन इक्वल टू 11 के लिए चेक करना है, ठीक है, ड्राई रन इसके लिए करेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट अपना क्या है कि इसमें स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से होगा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर अपना आई इक्वल टू इंडेक्स के लिए 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये अपना होगा प्रोसेस ब्लॉक, ये रेक्टेंगल के द्वारा दिया। अब देखिए आई 2 से स्टार्ट हो रहा है अपना, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट। अब 1 तो अपना होगा नहीं, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले डिसीजन ब्लॉक में अपना बनेगा आई अगर लेस देन टू n माइनस 1 हो तो इसमें 2 ब्लॉक चलेंगे। एक तो यस वाला होगा, अभी समझते हैं इसको ड्राई रन करके, ठीक है, अभी आपको नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे तो नहीं समझ में आएगा। फिर उसका नो वाला, अगर यस होगा, ठीक है, तो इसमें 2 आपका फिर बनेगा। अब 2 बनेगा कौन कौन सा, तो सबसे पहले आपको अगर n मोडुलो i इक्वल टू 0 हो, यहाँ पर आपको अगर इक्वल टू 0 है तो यानी ये क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर यस आपको कर देना है, और यहाँ पर क्या करना है, नॉन प्राइम, ठीक है। अभी समझते हैं इसको, नॉन प्राइम यानी प्राइम नंबर नहीं है। अगर नहीं है 0 के बराबर यानी रिमाइंडर अगर कुछ दे रहा है, ठीक है, आपको अगर मान लीजिए 1 और स्वयं के अलावा अगर डिविजिबल है, अभी समझते हैं इसको,
तो इसमें क्या करना है आपको, नो के अलावा आपको फिर प्रोसेस ब्लॉक में इसको आई को i+1 से बढ़ा देना है, ठीक है। जैसे आप बढ़ाइएगा आई को i+1 से, फिर ये क्या होगा, डिसीजन ब्लॉक से अपना नेक्स्ट जाके ये डायमंड शेप से रन करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस बढ़ाएगा, फिर यहाँ पर चेक होगा, फिर यहाँ से अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगा, अगर नहीं होगा लास्ट में अपना क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, प्रिंट प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, यानी प्रिंट कर देगा आपको प्राइम नंबर। अब इसको अगर समझिए कि अगर इसका पहले हम लोग सीडो कोड लिख लेते हैं, तब उसके बाद आसानी से आपको समझ में आएगा। अब सीडो कोड में स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोग क्या किए कि इनपुट लिए एक नंबर को, कोई भी इनपुट हम लोग ले लिए n, ठीक है। फिर उसका आई हम लोग का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से हो रहा है। फिर हम लोग क्या किए कि एक लूप चलाए। अब देखिए यहाँ पर लूप का कंडीशन आ गया। लूप क्या होता है कि एक लूप में यहाँ पर पूरा फ्लो हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं पूरा एक लूप चल रहा है, तो यहाँ पर वाइल लूप लगेगा, तो यहाँ पर स्टेप 2 हो गया। फिर स्टेप 3 में हम लोग वाइल लूप चलाए, ठीक है। वाइल लूप में क्या हुआ कि अगर मान चले आई लेस देन इक्वल टू n-1 है, ठीक है, जब लेस देन n-1 है तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर इफ n मोडुलो आई इक्वल टू 0, ठीक है, कंडीशन लगाए, ठीक है। अब जैसे अपना लगाए तो प्रिंट क्या हो जाएगा अपना पहला, अगर ये कंडीशन, तो प्रिंट, ये जब कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो प्रिंट क्या होगा, नॉन प्राइम नंबर, ठीक है। अब नॉन प्राइम नंबर नहीं तो एल्स में क्या हो जाएगा अपना, एल्स में क्या होगा, फिर उसके बाद ये जब i+1 से हम लोग बढ़ेगा, i=i+1, ठीक है, यहाँ पे एग्जिट कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। फिर उसका एल्स में कंडीशन जब चलेगा तो यहाँ पर प्रिंट क्या करेगा अपना, प्रिंट प्राइम नंबर, ठीक है। और फिर उसके बाद अपना क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा लास्ट में। तो ये आपका ओवरऑल ये मतलब प्राइम नंबर है या नहीं है, इसका चेक करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इसके फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड के रिगार्डिंग, ठीक है। और आपको असाइनमेंट क्वेश्चन मिल दूंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।